हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास 18 स्थिर विद्युत। तो आइए इसके अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर लिखिए। प्रश्न नंबर का, निम्नलिखित में किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर नहीं लगा है तो हम इसका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है कांच की छड़, एबोनाइट की छड़, गुब्बारा और लकड़ी का टुकड़ा। तो यहाँ पर कांच और एबोनाइट और गुब्बारे को जब हम किसी वस्तु से रगड़ेंगे तो वह छोटे छोटे तिनके अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा द। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर द के साथ। अगला है प्रश्न नंबर खा, एवोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर ऑप्शन है आ, एवोनाइट पर धन आवेश तथा फलालेन पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ब, एवोनाइट पर ऋण आवेश तथा फलालेन पर धन आवेश उपस्थित होता है। स, एवोनाइट फलालेन दोनों पर धन आवेश उत्पन्न होता है। द, एवोनाइट व फलालेन दोनों पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बा। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बा के साथ। प्रश्न नंबर गा, समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है। ऑप्शन है आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों। न तो आकर्षण बल न ही प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बा, प्रतिकर्षण बल। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बा के साथ। प्रश्न नंबर घा, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। प्रश्न है ड़, त्वरित चालक बनाया जाता है कांच से, रबर से, तांबा से, स्टील से। तो ये बनाया जाता है तांबा से। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रश्न नंबर है 2, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं ब्रैकेट में, प्रतिकर्षण, त्वरित, ऋणात्मक, धनात्मक, विद्युत धारा। तो इनको यहाँ हमें रिक्त स्थान में भरना है। प्रश्न नंबर है का, एवोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर फलालेन पर डैश आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न होगा। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे धन। अगला है प्रश्न नंबर खा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर डैश आवेश उत्पन्न होता है। तो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो रिक्त स्थान में हम भरेंगे ऋण आवेश। आगे है प्रश्न नंबर गा, वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण डैश है। तो इसका निश्चित प्रमाण जो है प्रतिकर्षण। तो रिक्त स्थान में हम भरेंगे प्रतिकर्षण। प्रश्न नंबर है घा, आवेशों के प्रवाह की दर को डैश कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान में भरेंगे विद्युत धारा। अगला है प्रश्न नंबर ड, भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए डैश चालक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर करते हैं त्वरित चालक का उपयोग। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे त्वरित चालक।
प्रश्न नंबर है 3। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर है का घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता, तो यह बिल्कुल गलत है। घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित किया जा सकता है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे गलत का निशान। प्रश्न नंबर खा कंघे को सूखे बालों पर रगड़ने पर वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर गा विपरीत प्रकार के विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है, तो यह बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर घा तड़ित आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है, तो यह बिल्कुल गलत है। तड़ित आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती नहीं है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर गलत का निशान। प्रश्न नंबर है 4। सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ का स्तंभ खा। पहला है तड़ित चालक। तड़ित चालक तड़ित आघात से सुरक्षा प्रदान करता है, तो हम का को मिलाएंगे या से। अगला है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण जो है आवेशन की निश्चित पहचान कराता है, तो इसको खा को मिलाएंगे हम दास से। अगला है प्रेरण। तो प्रेरण जो है आवेशन करता है, तो हम गा को मिलाएंगे बा से। अगला है घर्षण। घर्षण आवेशों का स्थानांतरण करता है, तो हम घा को मिलाएंगे सा से। अगला है बेंजामिन फ्रैंकलिन और अंतिम भी है, तो इसको हम मिलाएंगे आवेशों का नामकरण किया इन्होंने, तो हम बेंजामिन फ्रैंकलिन को मिलाएंगे आ से। प्रश्न नंबर 6 विद्युत चालक व विद्युतरोधी पदार्थों का परीक्षण करने की प्रयोग विधि लिखिए। उत्तर कोई पदार्थ चालक है अथवा विद्युतरोधी, इसे ज्ञात करने के लिए दो विद्युतदर्शी ए एवं बी लीजिए। इन विद्युतदर्शियों को पास पास रखिए। विद्युतदर्शी ए की चकती को एवोनाइट की आवेशित छड़ से संपर्क कराकर आवेशित करिए। अब एवोनाइट की छड़ आवेशित होते ही इसकी पत्तियां फैल जाएंगी। किसी धातु जैसे लोहा, तांबा या एल्युमिनियम का तार लीजिए और इसे थर्माकोल की एक पट्टी के आर पार निकालिए, ताकि थर्माकोल का टुकड़ा विद्युत रोधी हत्थे की भांति कार्य कर सके। अब इस थर्माकोल पट्टी को पकड़कर तार को इस प्रकार रखिए कि वह दोनों विद्युतदर्शियों की चकत्तियों को स्पर्श करे। ऐसा करने पर भी विद्युतदर्शी चित्र नंबर 18.6 का आ की पत्तियां भी फैल जाएंगी। इसका कारण यह है कि आवेशित विद्युतदर्शी में से कुछ आवेश तार से होता हुआ अनावेशित विद्युतदर्शी में प्रवाहित हो जाता है, अर्थात प्रयोग में लाया गया धातु का तार विद्युत आवेश को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः यह तार विद्युत का चालक है। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा चित्र है, जिसमें कि पहले चित्र में तो धातु के तार द्वारा आवेश का एक विद्युतदर्शी से दूसरे विद्युत दर्शी में प्रवाह हो रहा है, परंतु प्लास्टिक के तार में
आवेश प्रवाहित नहीं हो पा रहा है। प्रश्न नंबर 7, स्थिर विद्युत प्रेरण को परिभाषित कीजिए। उत्तर, जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूसरे सिरे पर समान आवेश उत्पन्न होता है। यह दोनों प्रकार के आवेश चालक के सिरों पर तभी तक रहते हैं जब तक कि आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। इस प्रकार के चालक के आवेशित होने की क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, तड़ित से होने वाली हानियां तथा लाभ लिखिए। उत्तर, तड़ित आघात से हानि व लाभ। तड़ित आकाशीय विद्युत, तड़ित यानी कि आकाशीय बिजली जो कि जगह जगह गिर जाती होगी, हमने आपने सुना है, से जहां एक ओर हानियां होती हैं वहीं दूसरी ओर लाभ भी हैं। तो सबसे पहले हम हानियां देखते हैं। भवनों, पेड़ों, जीव जंतु पर घातक प्रभाव पड़ता है क्योंकि तड़ित इन्हें जला देती है। नंबर 2, विद्युत उपकरणों के जल जाने की संभावना रहती है। अभी हमने हानियां पढ़ी थी तड़ित की, अब हम पढ़ेंगे आकाशीय बिजली गिरने से क्या लाभ होते हैं। तो नंबर 1 है, तड़ित से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा एवं प्रकाश के कारण वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में मिलकर पृथ्वी पर आता है तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है या उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है। नंबर 2, तड़ित से उत्पन्न ऊर्जा तड़ित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देती है। ओजोन सूर्य से आने वाले घातक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। प्रश्न नंबर है 9, एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करिए कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। उत्तर, एक गुब्बारे में हवा भरकर इसके मुंह को बांध दीजिए। फूले हुए गुब्बारे को दीवार से स्पर्श करते हुए जब छोड़ते हैं तो गुब्बारा नीचे गिर जाता है। पुनः गुब्बारे को उसी कपड़े से रगड़कर जब दीवार के संपर्क में लाते हुए छोड़ा जाता है तो गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से नहीं रगड़ा गया था, जब उस पर कोई आवेश नहीं था, अतः दीवार से नहीं चिपका था, परंतु जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया तो वह दीवार से चिपक गया क्योंकि उसमें आवेश उत्पन्न हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। प्रश्न नंबर है 10, आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में क्या प्रबंध किया जाता है। उत्तर, आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में तड़ित चालक का प्रबंध किया जाता है। इसके लिए इमारतों पर सुचालक धातु तांबे का बना हुआ तड़ित चालक लगा दिया जाता है, जिससे बादलों का आवेश तड़ित चालक से होकर पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है और इमारतों की सुरक्षा हो जाती है।